निशा, ये जो फैसला लिया गया है, इसमें मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जनवरी में बताया जा रहा है कि उनको बूस्टर डोज दिया जाएगा। मैं बूस्टर डोज ही कहूंगा इसको, प्रिकॉशनरी डोज जो किया जा रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि जनवरी तक वो मियाद पूरी हो रही है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए जनवरी में दिया जाएगा? फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स के 9-10 महीने ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब तब उसके बाद दिया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री के आज के देश के नाम संबोधन से 3 महत्वपूर्ण संदेश जा रहा है। पहली बात तो यह है कि कोरोना के खिलाफ जो वैश्विक लड़ाई है, उसमें भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जो 2 डोज के बाद जो तीसरा डोज है, जिसे आप एक्स्ट्रा डोज कहें या प्रधानमंत्री के शब्दों में प्रिकॉशन डोज कहें या बूस्टर डोज कहें, तो वो उन चुनिंदा देशों में से भारत शुमार हो गया है जो अब इस तीसरे डोज की शुरुआत भी कर रहा है अपने हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के जरिए। और साथ ही साथ जो हमारे सीनियर सिटीजन है, उनको जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनके लिए हम 10 जनवरी से ये शुरू कर रहे हैं। और इसकी तारीख जो इसको रखी गई है, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को जो वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी मार्च अप्रैल में, तो 9 महीने 10 महीने करीब पूरा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब 10 जनवरी से आप इन्हें देते हैं तो एक और डोज के तौर पर उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। जान सकता हूं मनीष, जिस तरीके से अभी तक जो कोर्ट्स ने बोला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है, और हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात की थी सेकंड वेव में, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, इवेंचुअली कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं, जो कोर्ट्स ने कहा है, जो इलेक्शन कमीशन से कहा गया है, उसने इस चीज को प्रॉम्प्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़े कि हमें क्या तैयारी कर रहे हैं, हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा क्या आगे स्ट्रैटेजी है? देखिए, बहुत हद तक जो बात आप कह रहे हैं, इसी को मैं दूसरे रूप में ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगुवाई करते रहे हैं। हमने देखा है कि कोरोना के इस तीसरे वेरिएंट के आने के बाद भी वो 2 मीटिंग अब तक ले चुके हैं। लेकिन आज का संदेश प्रधानमंत्री का इस मायने में पूरे देश को आश्वस्त करने का था, जब उन्होंने लगातार फिगर गिनाए कि हमारे पास 18 लाख के करीब आइसोलेशन बेड है, 5-5.5 लाख के करीब आईसीयू बेड है, इसके अलावा कितने मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। तो ये सब आंकड़े देखकर दरअसल प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता को और विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते थे कि हमारी तैयारी बहुत पुख्ता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, पिछली बार हमने देखा था कि कोरोना के दूसरी लहर में कितनी त्राही मची है। आप जो बता रहे हैं, डॉक्टर रवि गोडसे इस वक्त मेरे साथ अमेरिका से जुड़ चुके हैं। कुछ दिन पहले हमारे साथ स्टूडियो में थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल या परसों ही वो अमेरिका पहुंचे होंगे और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक और अपने सहयोगी से रिएक्शन लेके आपके पास तुरंत आ रहा हूं। ब्रिजेश, आप क्या इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, इसमें सबसे अहम है आम लोगों का रिएक्शन, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही खबर आई है और उसके बाद आम लोग बेहद ही उत्साहित हैं। चूंकि रात का वक्त और ऐसे में लोगों को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक शख्स में बड़ी मुश्किल से मिले हैं। आप ही बताइए कि प्रधानमंत्री ने भी संबोधन दिया और वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी बातें भी बताई, आपने सुना भी उनको, क्या कुछ कहेंगे जी सर? ये प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो बोला कि 10 तारीख को वैक्सीनेशन होगा, इससे हम लोग को लग चुका है। अब बुजुर्गों को लाभ मिलेगा और हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी, बहुत खुशखबरी है, इससे सभी को लाभ उठाना चाहिए। और धन्यवाद मोदी जी। उम्मीद थी कि बहुत जल्द आप लोग के लिए, बुजुर्गों के लिए आ जाएगा, बच्चों के लिए आ जाएगा। बच्चों के लिए आ जाएगा, तो बहुत जल्दी मोदी सर जी ने कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। तो ये धन्यवाद का जो सिलसिला है वो मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। डॉक्टर रवि गोडसे मेरे साथ है। ब्रिजेश, डॉक्टर गोडसे, मैं जानता हूँ आप हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ एन इलेक्शन सीजन। इसको लेते हुए भारत में 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। आज जो प्रधानमंत्री ने एड्रेस करके बूस्टर डोज की बात की है, आप भारत की स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर नहीं आएगी। भारत साउथ अफ्रीका की तरह होगा। साउथ अफ्रीका के केसेस देख लिए तो उनके केसेस बहुत कम हो गए। अमेरिका से अभी फ्लाइट चालू हो गए, आइसोलेशन की पागलपंती बंद हो गई, ट्रेसिंग की पागलपंती बंद हो गई, सब खुल गया। जिनको कोविड हुआ भी है वो भी अभी काम पे वापस आ सकते हैं, उनका आइसोलेशन जल्दी तोड़ सकते हैं। वो ओमिक्रॉन की लहर साउथ अफ्रीका में आके चली भी गई। भारत में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है।
एक की लहर आके चली गई, दूसरा भारत में आ नहीं सकती हर्ड इम्यूनिटी की वजह से, और तीसरा अभी आने वाली है। मेरे ख्याल से दूसरा सही है। अगर अभी आएगी तो भी इंडिया में एकदम मामूली तरह की होगी, कौन से भी हालत में तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन हम लोग 3-4 महीने से भीख मांग रहे थे कि बूस्टर दे दो और बच्चों की वैक्सीन दे दो। गमे हयात से मांग के लाए थे दिन 4, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। अभी ये समय सराहना करने का है, लेकिन ऐसा छोटी छोटी चीजों के लिए हमें झगड़ना क्यों पड़ता है? ये बूस्टर अभी दुनिया का 5.6 आबादी के दुनिया का हो चुका है, चाइना का 8.8% का हुआ है, अमेरिका का 16, यूके का 43, यूएई का 33, स्पेन का 12%, चिले का 47%, और हम आज चालू कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, अभी जनवरी में क्यों, आज क्यों नहीं, कल क्यों नहीं, परसों क्यों नहीं? आपने वैलिड सवाल पूछा है। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी मेरे साथ है, उनके पास में आऊंगा जो कि इसको बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। कुमार कुंदन उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने बूस्टर लगाया है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। इन्होंने कुमार कुंदन आप फ्रेम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, वैक्सीन एक्सपर्ट, बल्कि ये वैक्सीन पर रिसर्चर है और जो देश में वैक्सीन लगाई जा रही है उसके ऊपर एक रिसर्चर है ये। डॉक्टर पांडे, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये बताइए क्या हमने बूस्टर तक आते आते देर कर दी? नहीं, देखिए निशांत जी, पहले जो प्रायोरिटी थी वो इंटायर पॉपुलेशन को पहले रूटीन वैक्सीनेशन जरूरी था, बूस्टर उसके बाद आता है। तो बिल्कुल देर नहीं हुई है, क्योंकि जो सीरो पॉजिटिविटी रेट पहले भी हम बता चुके हैं कि इंडिया में अराउंड 75 to 80% है, और वैक्सीनेशन हम लोगों ने एटलीस्ट 90% को फर्स्ट डोज लग चुका है और मोर देन 60% को दोनों डोज लग चुका है। निश्चित रूप से बूस्टर जो क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इसको थोड़ा सा डिले किया गया होगा, क्योंकि इसका रिकमेंडेशन गया था, लेकिन DCGI भी इसको स्टडी करती है और उसके बाद अप्रूवल देती है सारे पहलुओं को देखकर, और उसमें गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी भी जरूर शामिल होती है किसी चीज़ को रिकमेंडेशन और अप्रूवल देने में। तो डिले नहीं हुआ है, और एटलीस्ट जिस सीक्वेंस में स्टार्ट हुआ था ये भी था कि उसी सीक्वेंस में बूस्टर भी स्टार्ट होगा। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, एल्डरली एंड कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को है, तो ये बिल्कुल सही समय पर स्टार्ट किया गया है, और बूस्टर से ऑब्वियसली प्रोटेक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा। ये रिकमेंडेशन गया है गवर्नमेंट को और उसी बेसिस पर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। अब जो बताने बड़ी वैलिड सी बात है। मैं कुमार कुंदन के पास चलूंगा। कुमार कुंदन, बूस्टर आने में देर ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन जनवरी में ही क्यों, अभी क्यों नहीं, कल से क्यों नहीं? देखिए, उसमें एक सिस्टम है और उस सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कोविन ऐप पे नया पोर्टल भी डालना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि डोजेस पहुंचाने भी पड़ेंगे, तो 1 वीक का समय तो लगेगा ही लगेगा कम से कम। और चूंकि डोजेस बनकर तैयार हैं, चाहे वो भारत बायोटेक की हो चाहे वो कोविशील्ड की हो, कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों की डोजेस बनकर तैयार हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीजों में समय लगे बस उसी समय का इंतजार है। इसके अलावा सरकार की तरफ से अपनी तैयारी है, और चूंकि सबसे बड़ी दिक्कत अभी छुट्टियों का समय है, सरकार ने इसको पहले ही कोविन पोर्टल पे सब कुछ डाल रखा है। कोशिश सरकार की ये है कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू किया जाए, और हफ्ते दिन में जो है इसको शुरू कर भी रहे हैं। दूसरी बात, एक लक्ष्य ये भी रखा गया था 31 दिसंबर 2021 तक देश के एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेटेड करने का। तो सरकार पहले उस लक्ष्य को पूरा कर लेना चाहती है, उसके बाद फिर हेल्थ केयर वर्कर्स और सबको शुरू करना चाहती है। क्योंकि एक बार अगर हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो गया तो संभव है जो पुराना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था उसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। निशांत, यह भी जानना जरूरी है और यह भी देखना जरूरी है कि जो पुराना वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि अगर उसमें लोग वैक्सीनेशन में रह जाते हैं तो वो भी अपने आप में एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि नॉन वैक्सीनेटेड आदमी उतना ही खतरनाक है जितना कि जो वायरस जो है डेडली म्यूटेट कर रहा है या दूसरा कुछ। तो सरकार की कोशिश है। मनीष यादव मेरे साथ है। कुमार कुंदन, मैं आपको रोकूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।